मिल करके संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा करी कि क्या किया जाए जिससे कि अग्नि शांत हो जाए। इसके बाद मंत्रणा करने के बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देव आदि वरश्रेष्ठ वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश उन मुनि को वरदान देने के लिए शीघ्र उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं। जब देखा कि अब एक ही उपाय है कि इनको वरदान देने के लिए जाना है, नहीं तो ये अग्नि ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तो ये तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं। देवताओं को देख करके मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदर पूर्वक उनकी स्तुति करी। अत्रि कहते हैं, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे शिव, आप तीनों इस संसार में पूज्यनीय हैं। हे ईश्वर, आप तीनों ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। मैंने तो सपत्नीक तपोनिरत होकर के पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस संसार के इस जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, केवल एक का ही ध्यान किया था। ध्यान मैंने एक का किया और आए आप तीनों। मैंने तो एक को बुलाया था केवल। उनकी ये बात सुनकर के तीनों देवताओं ने कहा कि हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है। हम ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, हम में कोई भी भेद नहीं है। आप एक को बुलाओगे तो हम तीनों आ जाएंगे, आप किसी को भी बुला करके देखो, हम में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम आपको वरदान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र होंगे और वे सभी जगत में प्रसिद्ध होकर के माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कह करके वे तीनों देवता प्रसन्न होकर के और वरदान दे करके अपने धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मानंद के परदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त करके हर्षित होकर के और अनुसुईया के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। तो तब अनेक लीलाओं को करने वाले वे ब्रह्मा विष्णु एवं शिव प्रसन्न होकर के पुत्र रूप से अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न होते हैं, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे पुनः समुद्र से उत्पन्न होते हैं। और भगवान विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा अनुसुईया के दत्तात्रेय उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया है। और हे मुनि श्रेष्ठ, अत्रि द्वारा उन अनुसुईया से भगवान शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनि दुर्वासा उत्पन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्म तेज को बढ़ाया और दया पूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा ली है। दुर्वासा जी का यही काम है, परीक्षा लेते हैं कि कौन भगवान का भक्त है कौन नहीं है। सूर्यवंश में अब दुर्वासा जी कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। सूर्यवंशे समुत्पन्न यो अम्बरीशो नृपो भव तत्परीक्षाम कार्षेषा ताम शृणु त्वं मुनीश्वर। दुर्वासा जी परीक्षा ले रहे हैं किनकी? सूर्यवंश में उत्पन्न जो अम्बरीश नामक राजा थे उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली। कैसी परीक्षा ली? वे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। 7 द्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी। एकादश्यां व्रतं कृत्वा द्वादशां चैव पारणां करिष्यामिति सुदृढ़ा संकल्पस्तु नराधिपा। वे हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी होती है ना, आप लोग भी लेते होंगे। आजकल तो फैशन भी बना हुआ है एकादशी लेने का। बहुत कठिन व्रत है एकादशी का, ऐसे नहीं लिया जाता है। अगर एकादशी के व्रत में थोड़ा भी दशमी होगी तो उस व्रत को नहीं लेना चाहिए। और एकादशी की पालना होती है द्वादशी में। बहुत कठिन व्रत है और जो लेता है उस भव सागर से पार भी हो जाता है। तो इन राजा का एक ही नियम था, ये एकादशी का व्रत लेते थे।
ऐसे थे ये राजा, व्रत में स्थित रहते थे, उस व्रत का पालन करते थे। और उन राजा का यह दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत द्वादशी को ही पालना करूंगा, इसकी पालना मैं द्वादशी में ही करूंगा। तो शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उनके उस नियम को जानकर कि राजा ने नियम किया है कि मैं एकादशी का पालना द्वादशी में करूंगा, तो अनेक शिष्यों को साथ लेकर के अम्बरीश के पास चले गए। और किस दिन गए? उस दिन स्वल्प द्वादशी थी। दुर्वासा जी ने कहा ये दिन बहुत अच्छा है, इसके धर्म की परीक्षा भी हो जाएगी। क्षण मात्र द्वादशी थी और राजा का नियम था कि मैंने द्वादशी में ही पालना करनी है, व्रत को मैंने द्वादशी में ही खोलना है। तो स्वल्प द्वादशी को जान करके पारायण करने के लिए जैसे ही भोजन करने का विचार किया राजा ने, उसी समय शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आ पहुंचे।